नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनप्रीत और मैं हूँ श्री श्याम फिजियोथेरेपिस्ट। श्री श्याम फिजियोथेरेपिस्ट बिग रोड के पास में। आप जब फतेहाबाद से बिग रोड की साइड आते हो या फिर बोडिया से इधर बिग रोड की साइड आते हो तो आईटीआई के सामने इस रोड के ऊपर अपना शॉप है, अपना क्लिनिक है। तो हमारे यहाँ पर क्या क्या दर्द ठीक किए जाते हैं? कंधे का दर्द, एड़ी का दर्द, सर्वाइकल हो आपको, घुटने में दर्द हो, कमर में किसी प्रकार का दर्द हो, कंधा जाम हो गया हो, घुटना जाम हो गया हो, इन सभी दर्द को ठीक किया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको एक हमारे पेशेंट है मिस्टर विष्णु, इनसे मिलाते हैं और इनके कमर में काफी टाइम से दर्द है, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे ठीक करते हैं हम। तो ये है मिस्टर विष्णु। नमस्कार। तो इन्होंने अभी तक कोई एमआरआई आपने करवा रखी है? ना बहुत टाइम हो गया है। एमआरआई इन्होंने बहुत टाइम पहले करवाई थी। तो बिना एमआरआई के हम ये बताएंगे इनकी कौन सी वेन्स में या कौन सी नस में कंप्रेशन है यानी दबाव है। ठीक है, जो भी इनके दबाव होगा, ठीक है, जिस भी नस में दबाव होगा, जो भी मणके में दिक्कत होगी, हम इनको बताएंगे और आपको भी समझाते हैं कि दर्द कैसे ठीक होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कमर में जो दबाव आता है, दर्द आता है, वो किस वजह से आता है और कौन से कारण हो सकते हैं कमर दर्द। तो पहले आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे देखो 7 मणके होते हैं। यहाँ पे ये जो कमर के हैं, जो पूरी अपनी ये जो होती है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर नीचे की तरफ होता है L1 से लेके L7 तक। अब इसमें ज्यादातर क्या होता है, L5, L4 और L3 है, उनमें कंप्रेशन ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर ये नसें दब जाती है। एक तो ये S2 और ये S1, जो ये नसें दबती है तो इसकी वजह से पूरे पैर में दर्द आता है। मेजरली क्या होता है कि ये जो साइड वाली नस है ये ही ज्यादातर दबती है। इसके अंदर क्या होता है कि कंप्रेशन ज्यादा होने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन वो कम हो जाता है, उस वजह से पूरे पैर में दर्द आना चालू हो जाता है धीरे धीरे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा। ठीक है, पहले तो हमें इन मणकों के अंदर जो गैप है उस गैप की सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर इस नस को हमें खोलना पड़ेगा। अब क्या होता है, कई बार कुछ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपने देखा भी होगा, वो इसको ठीक करते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि यहाँ से पॉइंट दबाए जाते हैं, आपने देखा होगा पॉइंट दबाते हुए। हम क्या करते हैं, हम यूनिक क्यों हैं, क्योंकि हम पूरी नस को है ना यहाँ से लेके ये पूरी एक साइड की ये इतनी, इसको पूरा दबाते हैं। इसमें पूरे में जब दबाव देंगे तो यहाँ से ब्लड का सर्कुलेट होगा और वहां तक जाएगा। अब मैं आपको ये पूरी नस दबा के दिखाता हूँ कि कैसे अपन दबाते। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये वाली पूरी दबाएं। अब हम S2 कैसे दबानी है अपनी। S2 का पहले हमें पता होना चाहिए कि ये नस है कहाँ। आपको यहाँ से अंगूठे से देखनी पड़ती है नस। अब ये मेरे अंगूठे के नीचे ये नस है। अब इसको क्या होता है, इसको खींचना पड़ता है इसके अंदर दबाव डालने के लिए। ये खींची यहाँ से और अब इसको हम दबाएंगे पूरा। अब इसके ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए यहाँ से इसको पूरा अब हम दबाते हैं S1 जो ये साइड वाली है इस। अब हम S1 है उसको दबाते हैं पूरा। अब हम इस साइड की S1 और S2 को दबाएंगे। अब जो इसके अंदर गैप आ जाता है वो गैप कैसे ठीक होगा रीढ़ की हड्डी का, वो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें सर्वाइकल से लेके C1 से लेके C7 तक पहले,
उसके बाद ये थ्योरेटिकल बोन होगी अपनी, उसके बाद में L1 से लेके L7 तक इस पूरे को ही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि कमर दर्द ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सेट करना पड़ता है। अभी ये यहाँ तक हमने पूरा कंप्रेशन, पूरा दबाव दिया, रीढ़ की हड्डी के अंदर जितना भी गैप था उसको सेट करने की कोशिश की। अब जो सर्वाइकल की है, अब हमें इन दो मनकों को यहां से उठाना होगा। तो हम कैसे? ढीला छोड़ो, ढीला बिल्कुल यहाँ से पकड़ के रखो, ढीला छोड़ रहे उस साइड घूमो। अब आप देखेंगे कि कई बार जो कमर का दर्द है वो पेट से भी रिलेट करता है। यहाँ से कई बार क्या होता है, नाभि के सरकने की वजह से कमर की नसें भी खिंच जाती है। तो नाभि को हम कैसे सेट करते हैं? अभी यहाँ से इनका पाइट बिल्कुल टाइट है, ये तो इसके लिए हम पहले ये यूज करेंगे। ये वही पुराने ज़माने में जो अपने लोटे चढ़ाते थे वो बड़े बुजुर्ग, उसी टाइप का सिस्टम है कि यहाँ से हम इस नाभि को ऊपर लेके आएंगे, सीधे टाइट हो गया। अब ये जो थोड़ी मोटी टाइटनेस बची है ये हम कैसे सेट करते हैं? तो इन्हें पॉइंट दबाकर भी सेट किया जा सकता है, लेकिन हम पूरी नसें ही दबाएंगे। पूरी नसें कैसे दबाई जाती है इसकी? अभी आप चेक करोगे, ये हमने यहाँ से एक नस पड़ी, नेक्स्ट हम नस ये जो नस है यहाँ से इसको उठाएंगे। अब ये साइड से
अब दोस्तों इनके पैरों पर ना देखेंगे कि किस पैर में कितना गैप है। अब ये गैप इनके बिल्कुल भी नहीं है, कोई पैर बड़ा छोटा नहीं है। अगर कमर में दर्द ठीक हो जाता है इसका मतलब पैर कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। अगर बड़ा छोटा पैर हो उसके अंदर इतनी सी भी गैप होगा उसके अंदर, तो समझो पैरों के अंदर या कमर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी है। अब हम इसको बिल्कुल सेट करेंगे। पैर को हल्का सा अपनी तरफ लेना, अब दोस्तों ये जो है ना, ये हमारे सिर्फ धरण नहीं है, बहुत सी नसें और भी उठाने के काम आता है। जैसे ये कमर की नस थी, अब हम ये कमर की नसें उठाएंगे। अब पहले हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल यहाँ जो ये अपने मणके हैं यहाँ बीच में लगाना है, और इनको उठाना है। इनको इतना ही पंप करना है ताकि यहाँ से नस भी उठ जाए और पेशेंट को कोई तकलीफ भी ना हो। अगर इसको ज़्यादा खींच देते हैं तो कोई दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा नहीं खींचना, सिर्फ इतना ही कंप्रेशन या इतना दबाव आना चाहिए जितना पेशेंट सहन कर सकता है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम ये दो नसें उठाएंगे यहाँ से। पहले तो ये स्क्रू उठाते हैं यहाँ से, अब जो ये दबाव यहाँ से यहाँ तक आता है इसकी वजह से घुटने में भी दर्द रहता है। तो हम यहाँ से इसको, इसका दबाव है ना, इसमें ब्लड का सर्कुलेट बढ़ाएंगे ऐसे करके। जितना दबाव पीछे जाएगा उतना ही ब्लड का सर्कुलेट जल्दी जाएगा। अब इसी प्रकार से हम S1 के साथ भी करते हैं। ऐसे ही अभी ये दूसरी नसों की साइड से। अभी आप देख पा रहे होंगे कि पहले इनका पैर पूरा नहीं जा रहा था और अब मैंने हाथ बीच में रख रखा है, अब इनका पूरा पैर टच होने को है। तो अभी
हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने पूरी थेरेपी की है। अभी हमारे जो पेशेंट है उनसे हम पूछेंगे। चलिए विष्णु जी आ जाइए आप। अभी एक चीज़ देखिएगा दोस्तों कि खड़े होने का जो तरीका है वो आपको इसी तरह खड़ा होना है कि पहले आपको करवट लेनी है, उसके बाद में नीचे कोहनी रखनी है और फिर खड़ा होना है। कई लोग क्या करते हैं एकदम सीधा खड़ा हो जाते हैं, जिस वजह से जितना भी दबाया हुआ है जो भी है वो कोई काम नहीं आता, वापस नसें वहीं जाके दब जाती है। सीधा आपको कभी खड़ा नहीं होना, पूरी ज़िंदगी में आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको खड़ा होना है और सोना है, तो ये कोने का उपयोग करके आपको ऐसे ही लेटना है करवट लेके, और करवट लेके बैठा होना। बाद में आप सीधा सो सकते हो, सीधा उठना नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा चलिए, चल के देखिए क्या महसूस हो रहा है। अब तो पहले से ही है, दर्द ना के बराबर होता है। जो राइट साइड में आपके कंप्रेशन महसूस हो रहा था, अभी हो रहा है ना। अभी देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। आप हमारे पास आइए, विजिट कीजिए। श्री श्याम फिजियोथेरेपिस्ट आपको बिगड़ रोड के ऊपर फतेहाबाद बोड़िया खेड़ा गांव के नाम पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप आओगे तो मेरा बोर्ड सामने लगा हुआ है, पूरा एड्रेस आपको पता लग जाएगा। ITI के सामने जो बिगड़ रोड आता है, भट्टू रोड, ITI के सामने बिगड़ रोड, उसके ऊपर अपनी शॉप है, ये क्लिनिक अपना। आप आइए, विजिट कीजिए। हमारे यहाँ पे कमर के अलावा घुटनों का है, कंधों का है, सर्वाइकल स्पेशलिस्ट हम है। सर्वाइकल का अगर कोई भी दर्द होता है तो आप मेरे पास आएंगे। सिर में आपको दर्द रहता है तो भी आ सकते हैं। किसी भी प्रकार का दर्द हो, मुंह ना खुलता हो, कई बार जबाड़ा बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है, उस सभी का इलाज हम करते हैं। आप एक बार विजिट ज़रूर करें।